हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2025 इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बने रहे आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग के नियम के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम क्या होते हैं। मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को मांग या मांग का नियम कहते हैं। अर्थात कि किसी वस्तु की कीमत व उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, विपरीत या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग में वृद्धि होगी, देन उसकी कीमत बढ़ने से उसकी मांग में क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पे जो मांग और वस्तु की कीमत है, मांग और कीमत के बीच में विपरीत यानी कि ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ऋणात्मक संबंध जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य घटेगा तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, देन इसके अपोजिट यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यही क्या कहलाता है, विपरीत और ऋणात्मक संबंध कहलाता है। मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन दी हमारी प्रोफेसर मार्शल ने। उन्होंने बोला है कि वस्तु की अधिक मात्रा की बिक्री के लिए उसके मूल्यों में कमी होनी चाहिए ताकि उस वस्तु के क्रेता क्या हो सके, अधिक हो सके। तो मार्शल ने बोला है कि अगर किसी वस्तु की मात्रा की बिक्री को अधिक करना है तो उसके मूल्यों में हमें क्या करना चाहिए, कमी करनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, ताकि उन वस्तु की जो क्रेता होते हैं वो बढ़ सके। तो दूसरी डेफिनेशन दी हमारे यहाँ पे सैम्युलेशन ने। सैम्युलेशन कहते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की अधिक मात्राएं बाजार में आती हैं तो वस्तुएं कम मूल्य में बेची जाएंगी। उनका कहना है कि अगर वस्तु का कीमत घटा दिया जाए तो उसकी जो मांग है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मार्शल और अकॉर्डिंग टू सैम्युलेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब हम देखेंगे यहाँ पे मार्क के नियम की मान्यता या सब्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि इसकी जो क्या क्या मान्यताएं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो मान्यता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना होना। किसी भी कंडीशन में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी मार्क का जो नियम है वो उसकी मान्य होगा। नेक्स्ट इसका जो मान्यता है वो है उपभोक्ता के स्वभाव और रुचि में परिवर्तन ना हो, कि जो उपभोक्ता के स्वभाव तथा रुचि में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि किसी उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन हो जाता है तो वो मांग नहीं रह जाएगी। जब व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा जागृत होती है तब जाकर के वो इच्छा क्या बनती है, मांग बनती है। इसीलिए मांग के नियम की एक मान्यता है कि उपभोक्ता के रुचि और स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसकी थर्ड इसकी जो मान्यता है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना। आप संबंधित वस्तु मीन्स यानी कि पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो जिनका एक दूसरे के बिना यूज करना नामुमकिन होता है। देन प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग की जाती है, जैसे गुड़ या चीनी, इसका बॉल या फिर बैट। तो जो प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं होते हैं इनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब जाकर के मांग का नियम लागू होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है या फिर उसमें कमी होती है तो उसका भी मांग पे काफी इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए जनसंख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और बोला है कि उपभोक्ता की जो कुल संपत्ति है वो स्टेबल रहनी चाहिए, और ये भी मांग के नियम की एक मान्यता है। और एक उन्होंने बोला था कि जिन वस्तुओं को क्रय किया जा रहा है वह वस्तुएं क्या हो, प्रतिष्ठा रक्षक नहीं हो, यानी कि जैसे डायमंड, गोल्ड, इस टाइप की जो प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं होती है इनके संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता। इनका कितना भी मूल्य बढ़ जाए इसके मांग में कमी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड है, गोल्ड है, इस टाइप की जो वस्तुएं होती है इनको प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं माना जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि जो मांग वक्र है नीचे की ओर झुकने का कारण या नियम लागू होने का कारण क्या है, किसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो जो मांग वक्र
नीचे की ओर क्यों झुकता है, इसका कारण है कि जो मार्ग वक्र होता है उसका ढाल नीचे को क्यों होता है, इस टाइप का यहाँ पे हम एक देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट इसको एक यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मार्क का नियम है, मार्क के नियम को लागू होने के लिए उसमें कुछ वो दिए गए हैं कि जो मार्ग वक्र है वो नीचे की ओर क्यों झुकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, ये है हमारा मार्ग वक्र, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सेस, ये है हमारा वाई एक्सेस। तो जो एक्स एक्सेस है, इसका जो मार्ग वक्र का ढाल है वो इस टाइप का नहीं होना चाहिए, इस टाइप का। ठीक है, कि जो मार्ग वक्र का ढाल है वो ऋणात्मक होता है, ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि बाएं से दाएं आता है और दाएं से बाएं की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो जो मार्ग वक्र का ढाल है ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, तो इसका झुकने का कारण क्या है, इसको हम देख लेंगे। तो जो मार्ग वक्र का झुकने का कारण या फिर मार्ग वक्र ऋणात्मक होने का जो कारण है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बोलता है कि मार्क का नियम क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। कोई भी उपभोक्ता वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देना चाहता। उसके द्वारा जो जो वस्तु की अधिक इकाइयां क्रय की जाएंगी उन इकाइयों से जो मिलने वाली उपयोगिता होगी वो क्या होगी, घटेगी। अतः मूल्य गिरने पर ही वस्तुएं अधिक अधिक क्रय की जाती है, इसके विपरीत सही होगा। ठीक है, तो जो मार्क का नियम है ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसका क्या है, आधार है या उस पर आधारित है। नेक्स्ट, मार्ग वक्र नीचे की ओर झुकने का कारण क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव। मार्ग रेखा बाईं से दाईं, मैंने बोला था बाईं से दाईं, बाईं से दाईं ओर गिरने का एक अन्य कारण प्रतिस्थापन प्रभाव का लागू होना है। मूल्य और मार्ग का ऋणात्मक संबंध प्रतिस्थापन प्रभाव से है। जब किसी आवश्यकता की पूर्ति दो या दो से अधिक वस्तु से की जाती है तब उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मिट्टी के तेल की कीमत में कमी होती है परंतु लकड़ी व कोयले की कीमत पूर्ववत रहती है तो लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी व कोयले के स्थान पर मिट्टी के तेल का क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करने लगेंगे। फलतः मिट्टी के तेल की मांग पहले से अधिक हो जाएगी। इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव से वस्तुओं की मांग बढ़ती है जबकि कीमत बढ़ने पर उसकी मांग क्या होती है, घटती है। तो यही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन प्रभाव करते हैं कहलाता है। और मांग वक्र नीचे की ओर झुकने का कारण प्रतिस्थापन प्रभाव भी होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। वस्तु के मूल्य में कमी होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है, क्योंकि जब उपभोक्ता पहले से अधिक वस्तु का उपभोग करता है या उसे पूर्वत मात्रा को क्रय करने के लिए कम द्रव्य व्यय करना चाहता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, तेल का मूल्य 15 रुपए लीटर है, ठीक, 15 रुपए प्रति किलो से घटकर 10 रुपए हो जाता है, 10 रुपए प्रति किलो हो जाता है। तो उपभोक्ता तेल को 10 रुपए में क्रय कर लेगा और उसे 5 की बचत होगी। यदि उपभोक्ता इस रुपये को भी तेल में खर्च करे तो वह 1.5 किलो तेल क्रय कर लेगा। तेल की मांग में जो अतिरिक्त वृद्धि हुई है वह आय प्रभाव के कारण है, जिसे आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट कहा जाता है। कभी कभी वस्तु के मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि होती है कि उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय नहीं कर पाता, जिससे क्या हो जाती है, मांग घट जाती है। नेक्स्ट इसका जो कारण है वो है उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन, चेंजेस इन कंज्यूमर नंबर। जब कभी किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उस वस्तु का उपभोग वे लोग भी करने लगते हैं जो पहले ऊंचे मूल्यों के कारण उपभोग नहीं कर पाते थे, और मूल्य वृद्धि के कारण उपभोक्ता की संख्या में कमी हो जाती है। इस प्रकार उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि या कमी के कारण मांग में वृद्धि या कमी होती है। नेक्स्ट इसका जो मांग वक्र नीचे की ओर झुकने का कारण है वो है विभिन्न प्रयोग, यानी कि डिफरेंट यूजेस। अधिकतर वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके विभिन्न प्रयोग होते हैं, लेकिन वे सभी प्रयोग समान महत्व के नहीं होते। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तब उस वस्तु का प्रयोग कम होने लगता है या फिर कम महत्व वाले उपभोग में किया जाता है और मांग बढ़ने लगती है। इसके विपरीत कीमत के बढ़ जाने से उसका प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण उपयोगी तक ही सीमित रह जाता है तथा उसकी मांग में कमी आ जाती है।
तो ये थे हमारे मार्ग वक्र नीचे की ओर झुकने का कारण या फिर मार्ग के नियम के लागू होने के कारण। फर्स्ट ऑफ ऑल सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम था, दूसरा था प्रतिस्थापन प्रभाव, थर्ड था यहाँ पे आय प्रभाव, फिर नेक्स्ट था उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन और विभिन्न प्रयोग। ये क्या है, मार्ग वक्र के नीचे की ओर झुकने के कारण है। अब मार्ग वक्र के जो मार्ग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, या फिर क्या मार्ग वक्र ऊपर की ओर उठ सकता है। जैसे क्या मार्ग वक्र इस टाइप के शेप में हो सकता है, तो एक ही क्या है, अपवाद है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे अच्छे से, इसका क्या क्या रीजन हो सकता है। मार्ग के नियम के अपवाद से इस बात की व्याख्या की जाती है कि क्या कीमत और मार्ग के बीच धनात्मक संबंध है, यदि ऐसा है तो मार्ग वक्र नीचे से ऊपर उठेगा। यह एक असामान्य अवस्था है, फिर भी ऐसा संभव है। तो देखेंगे हम, ये संभव नहीं होता है क्योंकि जो मांग और कीमत में कभी भी धनात्मक संबंध नहीं हो सकता है, यह स्थिति नहीं हो सकती है। तो यह स्थिति क्या है, असामान्य है। तो अब हम इसको देखेंगे कि कीमतों में और अधिक वृद्धि या कमी की आशा। तो इन्होंने एक अपवाद दिया है, कीमतों में वृद्धि या कमी की आशा, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टिल मोर इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। जब वर्तमान में कीमतें बढ़ी हो लेकिन लोगों में यह आशंका हो कि भविष्य में कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं, तो वे भविष्य से त्रस्त होकर वर्तमान में बढ़े हुए मूल्य पर वस्तु की मांग बढ़ाएंगे। ठीक, इसके विपरीत यदि कीमतें घट रही हो और उपभोक्ता को ऐसा लगे कि भविष्य में कीमतें घट सकती है, तो वो वर्तमान में वस्तु की मांग घटा देंगे। ऐसा उन्हीं वस्तु के संबंध में होता है जिन्हें भविष्य में सुरक्षित रखा जा सके और जिनके उपभोग को भविष्य के लिए टाला जा सके। तो उस कंडीशन में वैसे ही जो मांग वक्र का ढाल है वो ऊपर की तरफ नहीं उठ सकता है, बट कभी कभी जब क्या होता है, एक कंडीशन में ये ऊपर की तरफ उठ सकता है, जब कीमतों में वृद्धि या कमी की आशा हो। ठीक है, जब भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की आशंका हो, तो उस कंडीशन में मार्ग वक्र का ढाल क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। बट ये नहीं होता है, ये अपवाद है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मिथ्या या आकर्षण। ठीक, इसके बारे में, मिथ्या आकर्षण धनी समाज में अधिक होता है। वह ऊंची कीमत वाली वस्तु को क्रय करके समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि वो औरों से श्रेष्ठ है। इस श्रेणी में जैसे डायमंड, हीरे के ज्वारात हो गए, बहुमूल्य आभूषण हो गए, बेशकीमती कला आकृतियां आदि चीजें आती हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, मार्ग वक्र का ढाल ऊपर की तरफ उठ सकता है। नेक्स्ट है अज्ञानता, इग्नोरनेस। कभी कभी क्रेता अज्ञानता के कारण ऊंची कीमतों में वस्तु को क्रय कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी किसी वस्तु की कीमत घटाई जाती है तो लोग उसे घटिया समझकर उसकी मांग घटा देते हैं, जबकि उन्हीं वस्तु की कीमत बढ़ जाने से अच्छी समझा जाता है और उनकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ऊंचे मूल्यों के प्रति उपभोक्ता का आकर्षण ऊंचा हो जाता है। इस कंडीशन में भी क्या होगा, मार्ग वक्र का ढाल धनात्मक होगा, यानी कि ऊपर की ओर उठा हुआ होगा। ठीक, नेक्स्ट होगा यहाँ पे गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में, गिफिन गुड्स। गिफिन वस्तुओं के संबंध में मार्ग का नियम लागू नहीं होता। घटिया वस्तुओं की कीमतों में कमी होने पर उपभोक्ता इनकी मांग नहीं बढ़ाता, वह श्रेष्ठ वस्तु यानी कि सुपीरियर वस्तुएं क्रय कर लेता है, भले ही ऐसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि ही क्यों न हो। इस बात का संकेत प्रथम बार रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं यानी कि गिफिन गुड्स कहा जाता है, क्योंकि इसके सामान्य मार्ग के नियम का आभास मिलता है। इसीलिए इस व्याख्या को गिफिन विरोधाभास यानी कि गिफिन पैराडॉक्स कहा जाता है। ठीक, तो इस कंडीशन में भी गिफिन वस्तुओं के संबंध में भी मार्ग वक्र का ढाल जो है ऊपर की तरफ उठ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे अनिवार्यता, नेसेसरी। मार्ग का नियम बताता है कि कीमत बदलने से संबंधित वस्तुओं की मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। अनिवार्यताओं की दशा में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को ऐसा रोग है जिससे निदान के लिए एक निश्चित संख्या में टीके लगवाने आवश्यक है। चाहे टीके की कीमत कितनी भी बढ़े या घटे, तो उसकी मांग में क्या नहीं होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो उसकी मेन प्रायोरिटी क्या है, इलाज कराना है। तो चाहे उसका प्राइस घटे या फिर बढ़े, उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपना इलाज कराएगा, चाहे कितनी भी महंगी उसको वो मेडिसिन मिल रही हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम वस्तु की दुर्लभता की आशंका।
फियर ऑफ स्कार्सिटी ऑफ द कमोडिटी, यदि उपभोक्ता को किसी वस्तु के भविष्य में दुर्लभ हो जाने की आशंका है तो कीमत बढ़ जाने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, मांग वक्र ऊपर की ओर उठा हो सकता है। अन्य तत्व यानी कि चेंज इन अदर फैक्टर, उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि, व्यवहार आदि में परिवर्तन हो जाने से मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो ए थे इसके अपवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीमतों में वृद्धि या कमी की आशा, मिथ्या या आकर्षण, अज्ञानता, गिफिन वस्तुएं, अनिवार्यताएं, वस्तु की दुर्लभता की आशंका और अन्य तत्वों में परिवर्तन, ये मार्ग के नियम के अपवाद थे। ठीक, तो जो मार्ग वक्र का ढाल है ऊपर की तरफ नहीं हो सकता है, मार्ग वक्र का ढाल हमेशा बाएं से दाईं ओर यानी कि ऋणात्मक अवस्था में पाया जाएगा। बाएं से दाईं ओर ऋणात्मक ऋणात्मक आकार में पाया जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।